फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शेड्यूलिंग के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे एसिड प्रॉपर्टी जो होता है उसमें जो आइसोलेशन होता है वह कंकरेंट सिस्टम के लिए होता है। तो ये कंकरेंट सिस्टम कैसे इंश्योर होता है ये हम देखेंगे विथ हेल्प ऑफ शेड्यूलिंग। तो ये जो होता है ना शेड्यूलिंग, ये होता है टाइम ऑर्डर सीक्वेंस। तो ये होता है ना कि टाइम ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ टू और मोर ट्रांजेक्शन। इसमें हम देखेंगे क्या सीरियल शेड्यूल होता है, क्या नॉन सीरियल शेड्यूल होता है, वी सीरियलाइजेबल, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, सब कुछ हम लोग डिटेल में देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शेड्यूल पे। तो ये होता है हमारा टाइम ऑर्डर सीक्वेंस। टाइम ऑर्डर सीक्वेंस और टू और मोर ट्रांजेक्शन। तो ये जो सीक्वेंस होता है ना वो दो टाइप का सीक्वेंस हो सकता है। एक हो गया एक सीक्वेंस जिसमें एक ट्रांजेक्शन का जितने भी ऑपरेशन होंगे सारे कंप्लीट हो जाएंगे, देन नेक्स्ट स्टार्ट होगा। तो ये हो गया मेरा सीरियल शेड्यूल। और नेक्स्ट होता है नॉन सीरियल शेड्यूल। नॉन सीरियल शेड्यूल। तो दो टाइप का हमारा सीक्वेंस हो गया। तो ये जो सीरियल शेड्यूल होता है ना उसमें एग्जीक्यूशन ऑफ वन ट्रांजेक्शन कंप्लीटली देन अनदर विल स्टार्ट। इसमें क्या हो गया कि पहले एग्जीक्यूशन होगा, कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूशन ऑफ वन ट्रांजेक्शन कंप्लीटली, then another will start। तो इसमें एग्जीक्यूशन होगा एक ट्रांजेक्शन का कंप्लीटली, तभी दूसरा होगा। और इसमें क्या होता है ना इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन होता है टू और मोर ट्रांजेक्शन का, कि कुछ पार्ट ट्रांजेक्शन वन का परफॉर्म हो रहा है, कुछ ऑपरेशन ट्रांजेक्शन टू का परफॉर्म हो रहा है। तो वही इंटरलीव्ड होता है सारा, इंटरलीव्ड execution of two or more transaction। तो इंटरलीव्ड ऑपरेशन होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि दो ट्रांजेक्शन है, एक हो गया ट्रांजेक्शन T1, नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन T2। जितनी भी ऑपरेशन है पहले ट्रांजेक्शन 1 का कंप्लीट होगा, देन सारे ऑपरेशन ट्रांजेक्शन 2 के कंप्लीट होंगे। एक ये पॉसिबल है अगर टू ट्रांजेक्शन है तो, या फिर ट्रांजेक्शन 1 ट्रांजेक्शन 2 पहले जितने भी ऑपरेशन ट्रांजेक्शन 2 के कंप्लीट होंगे, देन सारे जितने भी ऑपरेशन है ट्रांजेक्शन 1 के कंप्लीट होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अगर दो ट्रांजेक्शन है तो दो पॉसिबिलिटी हो रही है कि T1 फॉलोड बाई T2 और I2 T2 फॉलोड बाई T1। तो इससे बोलेंगे क्या, T1 फॉलोड बाई T2, ये हो गया T2 फॉलोड बाई T1। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि ये जो मेरा सीरियल शेड्यूल है, तो ये मेरा जो सीरियल शेड्यूल है, ठीक है, अभी हम जो भी देख रहे हैं सीरियल शेड्यूल के बारे में देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सीरियल शेड्यूल, ठीक है, सीरियल शेड्यूल। इसमें हमने क्या देखा कि अभी अगर दो ट्रांजेक्शन है, अगर सिर्फ दो ट्रांजेक्शन है तो इस केस में क्या हो रहा है कि दो सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे हो रहा है। दो ट्रांजेक्शन है तो हमने देखा दो हो रहा है, दो सीरियल शेड्यूल। अगर तीन होगा तो कितना होगा, तीन। इसमें क्या हो जाएगा T1, इसमें एक मैं नए पेज से लेके बताती हूँ आपको कि अगर दो ट्रांजेक्शन है तो दो सीरियल शेड्यूल। अगर तीन ट्रांजेक्शन होगा तो कितना होगा, तो तीन ट्रांजेक्शन के लिए मैं देखूं कि अगर ट्रांजेक्शन है T1 T2 T3, इस सब के अंदर कुछ कुछ ऑपरेशन है। तो इसमें क्या हो सकता है, एक हमारा पॉसिबिलिटी है T1 T2 देन T3, देन हो सकता है T1 T3 T2
नेक्स्ट हो सकता है T2, T1, T3, T2, T3, T1, T3, T1, T2, T3, T2, T1। तो इससे हमने क्या देखा कि टोटल इसमें 6 आ रहा है। तो ये 6 कैसे कैलकुलेट हो रहा है, मीन्स कि ये 6 फैक्टोरियल हो रहा है, यानी कि 3 का फैक्टोरियल 6 आ रहा है। तो इससे हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया कि अगर n ट्रांजेक्शन होगा तो कितना होगा इसका टोटल सीरियल शेड्यूल। अगर n ट्रांजेक्शन होगा तो n फैक्टोरियल सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है इसमें। तो ये टोटल इसमें n फैक्टोरियल पॉसिबल है।